सन 1943 भारत का दिल दहला देने वाला वो साल जब बंगाल की उपजाऊ धरती पर भुखमरी का ऐसा नंगा नाच हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी निगल ली। इस अकाल को इतिहास में बंगाल फैमिन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अकाल प्राकृतिक था या यह अंग्रेजी साम्राज्य की क्रूरता और लालच का नतीजा था। आज हम आपको उस दर्दनाक कहानी में लेकर चलेंगे जहां इंसानियत भूख के सामने हार गई और ब्रिटिश साम्राज्य का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। बंगाल की धरती को कभी भारत का धान का कटोरा कहा जाता था। यहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर साल भरपूर धान की पैदावार होती थी। नदियों से भरे इस इलाके में पानी की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन 1942 में हालात अचानक बदलने लगे। जापान ने बर्मा यानी आज का म्यांमार पर कब्जा कर लिया। बर्मा भारत का सबसे बड़ा चावल सप्लायर था। जब बर्मा से चावल की सप्लाई रुक गई तो बंगाल में अनाज की कमी महसूस होने लगी। लेकिन अगर सरकार चाहती तो भंडार से अनाज निकालकर या दूसरे क्षेत्रों से मंगाकर स्थिति को संभाल सकती थी। लेकिन हुआ इसके उलट। ब्रिटिश सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। इस नीति के तहत बंगाल के गांव-गांव में जाकर अनाज और चावल जब्त कर लिए गए। किसानों की नावें छीन ली गईं ताकि अगर जापानी सैनिक बंगाल पर हमला करें तो उन्हें मदद न मिले। लेकिन असल में इसका नुकसान आम लोगों को हुआ। लाखों टन चावल अंग्रेजी सेना के लिए जमा कर लिया गया। बड़े व्यापारी और जमींदार इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने लगे। अनाज का दाम आसमान छूने लगा। जहां एक मन चावल आमतौर पर 5 रुपये में मिलता था, वहीं यह 100 रुपये से ज्यादा में बिकने लगा। आम जनता, खासकर किसान और मजदूर, इसे खरीद ही नहीं पाए। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसका नाम इस अकाल की भयावहता से हमेशा जुड़ा रहेगा। विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का सारा ध्यान यूरोप के मोर्चे पर था। उन्होंने साफ आदेश दिया कि भारत से जितना अनाज मिल सके उसे ब्रिटिश सैनिकों के लिए यूरोप भेजा जाए। भारत के नेताओं ने बार बार ब्रिटेन से गुहार लगाई कि बंगाल को अनाज भेजा जाए, लेकिन चर्चिल का रवैया अमानवीय था। उन्होंने एक बार कहा, अगर भारत में इतनी भूख है तो गांधी अब तक मरे क्यों नहीं। इतिहासकारों के अनुसार उस समय ऑस्ट्रेलिया से हजारों टन अनाज लाया गया था, लेकिन वह अनाज भारत की जनता को नहीं मिला। उसे ब्रिटेन के गोदामों में रख दिया गया, जहां वह सड़ता रहा। परिणाम यह हुआ कि बंगाल में भूखमरी का ऐसा तांडव मचा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अनुमान है कि 30 से 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। गांवों में हालत इतनी बुरी हो गई कि लोग घास, पत्ते, पेड़ की छाल और यहां तक कि मिट्टी तक खाने लगे। सड़कों पर भूख से तड़पते बच्चे और बूढ़ों की लाशें बिखरी रहती थीं। परिवार टूट गए। माता पिता अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए ताकि बाकी परिवार जिंदा रह सके। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा, कलकत्ता की सड़कों पर मैं रोज देखता हूं कि भूख से मरते हुए लोग अपने अंतिम सांस ले रहे हैं और उनके बगल में व्यापारी अनाज का भंडार भरकर बैठे हैं। अकाल के सामाजिक असर भी गहरे थे। गांव खाली हो गए। लोग रोजगार और भोजन की तलाश में शहरों की तरफ भागे, लेकिन वहां भी उन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। बीमारियों ने भूख से जूझते लोगों को और कमजोर कर दिया। मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों ने लाखों जानें ले लीं। ब्रिटिश सरकार ने राहत कार्य करने में भी लापरवाही बरती। जगह जगह रिलीफ कैंप तो खोले गए, लेकिन वे इतने गंदे और भीड़ भरे थे कि वहां बीमारी और मौत और भी तेजी से फैलती थी। लेकिन बंगाल के इस अकाल का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य असल में कैसा है। जहां यूरोप में लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें की जाती थीं, वहीं भारत जैसे देशों में उनकी नीतियां लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रही थीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल का अकाल ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बना। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। लोग समझ गए कि अंग्रेज भारत की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ शोषण के लिए यहां हैं।
सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक और राजनीतिक पकड़ टूट चुकी थी। बंगाल का अकाल इस पकड़ को ढीला करने वाला सबसे बड़ा धक्का साबित हुआ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि बंगाल का अकाल सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह एक मैन मेड डिजास्टर था, इंसानों द्वारा इंसानों पर थोपी गई त्रासदी। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता और युद्ध की भूख अगर इंसानियत से बड़ी हो जाए तो उसका परिणाम केवल मौत और बर्बादी होता है। बंगाल का अकाल भारत की उस दर्दनाक कहानी का हिस्सा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।